श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली के बाद अगर सबसे बड़ा कोई पर्व आता है और जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है तो वो होती है दोस्तों छठ पूजा। छठी मैया का वो दिन होता है जिस दिन का सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस छठ पूजा की सारी जानकारी देने वाले हैं कि इस बार छठी पूजा का जो व्रत है वही वो किस दिन रखा जाएगा, किस दिन आपको क्या करना है और इसकी पूरी विधि क्या है। सूर्य को आपको अर्घ्य कब देना है, डूबते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य कब देना है, उगते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य कब देना है, ये सारी चीजें आपको हम क्लियर करेंगे। साथ ही में जो दीपावली के कारण तिथियों के अंतर्गत जो है कंफ्यूजन आपके मन में है कि भाई इस बार जो छठ है वो किस तारीख को पड़ रही है, इसका जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी छठ पूजा करते हो, आप लोग भी छठी मैया का व्रत रखते हो 36 घंटों का, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, दीपावली के 6 दिन बाद जो होता है वो छठी मैया का दिन होता है, छठ पूजा होती है, ठीक है। और इस छठ पूजा को देश के कई भागों में जो है मनाया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि छठ पूजा आस्था का प्रतीक होती है। छठी मैया और सूर्य देवता की इस छठ पूजा में यहाँ पर पूजा की जाती है और ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में 36 घंटों तक हमें निर्जला व्रत रहना होता है। जो भी व्रती महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनको 36 घंटों तक इस व्रत में ना तो मतलब निराहार या निर्जला जो है व्रत यहाँ पर रहना होता है। इसके बाद में दोस्तों, दिवाली की तरह ही इस तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन है कि इस बार जो छठ पूजा है वो किस तारीख को है, क्योंकि दोस्तों छठ पूजा कोई एक दिन का त्योहार तो होता नहीं है, ये 4, 5, 6 दिन का यहाँ पर त्योहार माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये जो त्योहार है, पर्व है छठी मैया का, छठ पूजा का, ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग मनाते हैं, पर आजकल जो है हमारे कई राज्यों में इस त्योहार को मनाया जाने लगा है। तो अगर आप लोग भी मनाते हैं इस छठी मैया के इस पर्व को तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो पर्व है ये पूरे 4 दिनों तक चलता है और 4 दिनों तक आपको अलग अलग तरह से जो है इसमें पूजन अर्चना यहाँ पर करनी होती है, जिसमें से नहाए खाए करने से यहाँ पर इस व्रत की शुरुआत होती है। सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस तरीके से हम अपने इस व्रत को यहाँ पर पूरा करते हैं और व्रत पूरा करने के बाद इसका पारण अभी यहाँ पर कर देते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि इस व्रत में व्रती जो भी महिलाएं माताएं बहनें होती हैं उनको कमर तक के जल में जाकर जो है यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देना होता है, सूर्य देवता को अर्घ्य देना होता है, उनकी पूजा करनी होती है और उनकी परिक्रमा भी यहाँ पर करनी होती है। बहुत सारी विधियां होती है इस व्रत को करने के लिए, जो लोग भी करते होंगे उन्हें ये बात अच्छे से मालूम यहाँ पर होगी। और पूरे 36 घंटों तक ये व्रत पूरा निर्जला होता है, इसलिए इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, जो छठी मैया का व्रत होता है या छठ की जो लोग पूजा करते हैं, जो भी माता बहनें छठी मैया का व्रत रखती हैं, भाई उन लोगों को आरोग्यता प्राप्त होती है, उनके परिवार को आरोग्यता प्राप्त होती है, सुख समृद्धि उनके घर में आती है, संतान का सुख उन्हें अच्छे से मिलता है और साथ ही में छठी मैया का आशीर्वाद भी यहाँ पर प्राप्त होता रहता है। इसके बाद में दोस्तों, जो इस बार छठी मैया पढ़ेंगी, मतलब जो छठ पूजा होगी वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक जो है यहाँ पर रहती है, क्योंकि पूरे 4 दिन का ये जो पर्व है ये मनाया जाता है, एक दिन का नहीं मनाया जाता। एक दिन मतलब मेन दिन होता है छठ का, षष्ठी तिथि का, जिस दिन जो है यहाँ पर छठी मैया की पूजन होती है। तो दोस्तों, इस बार जो छठी मैया की पूजन शुरू होगी वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक चलने वाली है, जिसकी जो तारीख है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, जो छठी मैया की पूजन की शुरुआत होगी वो नहाए खाए से शुरू होगी, मतलब कि पहला जो दिन होगा इस पूजन का, मतलब कि जो इस छठी मैया की पूजन का, छठ पूजा का, उस दिन दोस्तों आपको नहाए खाए का ध्यान रखना होता है। दूसरा जो दिन होता है दोस्तों, इसमें खरना करना होता है। उसके बाद में जो तीसरा दिन होता है उसमें जो व्रती माताएं बहनें महिलाएं होती हैं उनको कमर तक के जल में मतलब प्रवेश करके जो है यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है। उसके बाद में जो चौथा दिन होता है उसमें दोस्तों उगते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद जो है यहाँ पर व्रत का पारण भी किया जाता है। दोस्तों, इस बार डूबते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य कब देना है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, इसमें जो है हमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है। उसकी तिथि क्या है वो भी हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, सप्तमी तिथि को जो है आप लोगों को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है, ठीक है। इसके बाद में जो छठ पर्व होता है, जिस दिन जो है यहाँ पर पारण किया जाता है, अन्न जल जो है ग्रहण कर लिया जाता है छठ पूजा के दिन, है ना, पूजन अर्चना करने के बाद। इसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन कब है और कैसे इसकी पूजन करनी है आप लोगों को। देखो, जो छठ पूजा का पहला दिन है वो नहाए खाए से शुरू होगा, नहाए खाए के रूप में इसे मनाया जाता है, जो कि दोस्तों इस बार है 5 नवंबर मंगलवार के दिन पर, है ना। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा दिन है वो है खरना का, जिसे लोहंडा भी कहते हैं हम लोग। ये जो दिन है ये है 6 नवंबर बुधवार के दिन का, है ना।
कौन सा दिन है, 6 नवंबर बुधवार का। इसके बाद जो तीसरा दिन है जिसमें आप लोग संध्या में जो है यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो, मतलब शाम के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो, ये जो है दोस्तों ये 7 नवंबर को है ना। इसके बाद दोस्तों जो इस पूजा का चौथा दिन है जिस दिन आप लोग सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हो, है दोस्तों 8 नवंबर, जिस समय आप लोग उगते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य देते हो। इस बार दोस्तों जो छठ पूजा मनाई जाएगी, जिस दिन छठ पूजा की जाएगी, वो दिन है दोस्तों 7 नवंबर 2024 का, है ना। इसके बाद में दोस्तों जो मुख्य दिन है वो 7 नवंबर 2024 का ही है, जिसमें व्रती माताएं बहनें का जो है सबसे बड़ा और मुख्य दिन यही माना जाता है छठ पूजा का, है ना, षष्ठी तिथि का। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस छठ पूजन के 4 दिनों का सूर्य अस्त और सूर्योदय का जो समय होगा वो जान लेते हैं, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन दिनों में उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो दोस्तों इस बार जो छठ पूजा है वो 7 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। जो मेन व्रत है छठ पूजा का, जिस दिन माताएं बहनें व्रत रखेंगी, वो 7 नवंबर का ही दिन रहेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज जो है 5 नवंबर की हम लोग बात कर लेते हैं, जिस दिन जो सूर्योदय का समय है दोस्तों वो 6:38 का है ना। और इस दिन जो सूर्यास्त का समय है वो शाम 5:42 का है। तो 5 नवंबर का दिन मतलब कि इस छठ पूजा का पहला दिन, जिस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:38 है और सूर्यास्त का समय 5:42 यहाँ पर रखा है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला दिन होगा, मतलब दूसरा दिन छठ पूजा का, जिसमें दोस्तों आप लोगों का जो सूर्योदय का समय है वो 6:39 का है। इसके बाद जो सूर्य अस्त का इस दिन समय है, दूसरा दिन जो रहेगा हमारा 6 नवंबर का, वो है दोस्तों सूर्यास्त का समय 5:41 का, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं इस व्रत के तीसरे दिन की। तीसरा जो दिन रहेगा दोस्तों वो रहेगा 7 नवंबर का दिन, और इस दिन जो है सूर्यास्त का जो मतलब सूर्य उदय का जो समय होगा वो 6:39 ही रहेगा, और जो सूर्यास्त का समय रहेगा वो शाम 5:41 ही रहेगा, जिस दिन हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा दिन होगा 8 नवंबर का, मतलब कि इस पूजा का सबसे आखिरी वाला दिन, इस दिन जो है यहाँ पर सूर्योदय का जो समय है वो सुबह 6:46 का यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जो चौथा दिन होता है इस व्रत का आखिरी दिन होता है, इस दिन जो है माताएं बहनें व्रत का पालन करती है, मतलब सुबह अर्घ्य देने के बाद में ना। तो ये आपको करना है 8 नवंबर को, और 8 नवंबर को सुबह 6:40 पर हमारा सूर्योदय हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अर्घ्य दे सकते हैं, जो भी अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं वो करके आप लोग अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों जो आपके व्रत का पारण करने का समय है वो 8 नवंबर को सुबह 6:40 का, मतलब इसके बाद से आप लोग कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं सूर्य देव को, मतलब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी छठ पूजा के बारे में। दोस्तों छठ पूजा बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है कुछ जगहों पर, जिसमें सबसे पहले तो बिहार ही आता है। बिहार झारखंड वाली जगहों पर इस पर्व का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत को रखने वाली माताएं बहनें 36 घंटों तक जो है वो निर्जला होती है, और इसी के साथ में 4 दिनों का जो व्रत है वो पूर्ण करती है, और व्रत को पूर्ण करने के बाद उन्हें आरोग्यता प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, साथ ही में छठी मैया का यहाँ पर आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। क्या आप लोगों के यहाँ पर छठ की पूजा की जाती है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जो छठ पूजा का दिन होता है ये बड़े पर्वों में से एक माना जाता है, और कई सारी माताएं बहनें इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाती हैं और इसका बहुत बेसब्री से इंतजार भी करती हैं। तो इसकी हमने आपको सही तारीख बता दी है कि इस बार जो छठ का मतलब छठ पूजा मनाई जाएगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा, वो किस दिन मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 नवंबर 2024 के दिन, ठीक है। 7 नवंबर 2024 के दिन ही छठ पूजा है, छठी मैया का दिन है, और इसी दिन जो है आप लोगों को जो है मुख्य दिन रहेगा। मतलब 4 दिनों की जो पूजन होती है उसमें सबसे मुख्य दिन जो होता है वो षष्ठी तिथि का होता है, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, और ये मुख्य दिन होता है जो कि इस बार 7 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है। देखो दीपावली की जो तिथि हो है, इस वजह से इस तिथि में भी जो है थोड़े बहुत अंतर पड़े हैं, इस वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन था, जिसके हमने आपको क्लियर कर दिया है कि 5 नवंबर से इस व्रत की शुरुआत होगी। पहला दिन रहेगा 5 नवंबर का, दूसरा दिन रहेगा 6 नवंबर का, तीसरा दिन रहेगा 7 नवंबर का, और चौथा दिन रहेगा 8 नवंबर का, है ना। पहले दिन में आप लोगों को नहाय खाय करना होता है, जो कि 5 नवंबर के दिन आप लोगों को करना है। दूसरा दिन जो है उस दिन आप लोगों को खरना करना होता है, जो कि 6 नवंबर के दिन रहेगा। जो तीसरा दिन होगा जिसमें आप लोगों को शाम के समय जो है यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है, तो वो काम आपको इस दिन करना होता है। चौथा जो दिन होता है दोस्तों इसमें, उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है, और आप लोगों को मतलब 8 नवंबर को अर्घ्य
देना होता है। इसके बाद में आप लोग अपना जो व्रत है उसका पारण कर सकते हैं, मतलब अन्न जल जो आपने 36 घंटों का व्रत रखा हुआ था उसको आप ग्रहण आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है छठ पूजा पूरी करनी है। आपके यहाँ जैसी भी छठ पूजा की जाती है, आपके घर की बड़ों ने जैसी भी आपको छठ पूजा बताई हुई है, आप वैसे ही कीजिए। आपको किसी के अलग से बातों में आने की जरूरत नहीं है। बस ये कुछ नियम विधि या कुछ तारीखें थी जो कि हमने आपको सही तरीके से बता दी है। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो इस छठ पूजा से जुड़ा हुआ, छठी मैया से जुड़ा हुआ, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपके इस कोई भी प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।